नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का अध्याय 15 जो कि हमारा अंतिम अध्याय है को आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखिए शुरू करते हैं। पंचदश पाठ 15वां पाठ विश्व वाङ्मय वैदिक साहित्य से महत्वपूर्णम स्थानमस्ति। विश्व वाङ्मय अर्थात संपूर्ण वाङ्मय में वैदिक साहित्य से वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थानमस्ति स्थान है। संपूर्ण वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य का मतलब जिसमें वेद उपनिषद ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ आते हैं। वैदिक साहित्य चत्वारः वेदा। वैदिक साहित्य मतलब वैदिक साहित्य में चत्वारः वेदा चार वेद तेषां व्याख्या रूपः और तेषां उनके व्याख्या रूपः व्याख्या रूप मतलब व्याख्या वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ उपनिषदश्च सन्ति और उपनिषद है। मतलब जो वेद है वेदों के भी व्याख्या ग्रंथ है। मतलब वेद तो प्रॉपर आए और फिर उनकी व्याख्या आई। तो व्याख्या जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्य ग्रंथ हो गए और उपनिषद हो गए। तत्र वहाँ अष्टोत्तर एकशतानाम मतलब 108 उपनिषदों की परिगणनम अस्ति। परिगणना है मतलब गणना की गई है। तो जो उपनिषद है वो कितने हैं? 108। परंतु लेकिन प्रमुख 10 उपनिषदानाम 10 उपनिषदों का ही पठन और पाठन सर्वत्र एवं भवति सभी जगह होता है। मतलब जो 108 उपनिषद है उनमें से 10 उपनिषदों का ही पठन पाठन सभी जगह होता है। पठन पाठन का मतलब कोई पढ़ता है कोई पढ़ाता है। ईस केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः एतरेयंच छांदोग्यम वृहदारण्यकम 10। ये 10 उपनिषद है। कौन कौन से? ईसोपनिषद, केन केनोपनिषद, कठ कठोपनिषद, प्रश्न प्रश्नोपनिषद, मुंड मुंडकोपनिषद, मांडुक्य मांडुक्योपनिषद, तित्तिरः इसका एक नाम अलग भी बोल सकते हैं, तैत्तिरीय है। तो तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद ऐसे हैं जिनका पठन पाठन सभी जगह होता है। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से उद्धृत है या लिया गया है। जो पाठ हम पढ़ेंगे वो कहाँ से लिया है? तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है मतलब शिक्षा का भाग है, उसमें अलग अलग भाग दिए गए हैं, उसमें एक शिक्षावल्ली है तो उसमें से लिया है। विद्या अनंतरम मतलब विद्या समाप्ति के बाद छात्र का समावर्तन संस्कार से अवसरे छात्र के समावर्तन संस्कार के अवसर पर या दीक्षांत समारोह के अवसर पर जब लास्ट में जाने वाला होता है बच्चा तो उस अवसर पर या विदाई समारोह के अवसर पर आचार्य मतलब शिक्षक शिष्यम उपदिशति शिष्य को उपदेश देता है। विद्या के समाप्त ग्रहण करने का जो समय होता है उस समाप्त होने के बाद छात्र जब जाने वाला होता है, विदाई समारोह होता है या दीक्षांत समारोह होता है, तो उस समय आचार्य जो होता है उसको शिष्य को क्या देता है? उपदेश देता है। तस्यैव वर्णनम उसका ही वर्णन शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति शिक्षावल्ली में है। मतलब उन चीज़ों का ही वर्णन शिक्षावल्ली में मिलता है। अस्मिन् पाठे इस पाठ में तस्यैव सारांशस्य उल्लेख अस्ति उसके ही सारांश का उसी के सारांश का उल्लेख है। मतलब जो शिक्षावल्ली में बताया गया है उन्हीं का सारांश यहाँ पर लिया गया है। देखिए शुरुआत करते हैं। आचार्योपदेश है। देखिए वेदम अनुच्चय आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। ये पूरी लाइन लिखी हुई है, इसको अलग अलग बोल रहा हूँ। वेद अनुचि आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। तो देखो अर्थ क्या हुआ? वेद
अनुचि अर्थात पढ़ाकर, आचार्य है आचार्य, अंतेवासिनम अंतेवासिनम मतलब शिष्य को, अनुशास्त्री उपदेश देता है, अर्थात मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि वेद पढ़ा करके गुरु शिष्य को उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है देखिए, सत्यम वद सत्य बोलो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान माँ प्रमद्ध है, स्वाध्यायान मतलब स्वाध्याय में या पढ़ाई में क्या मत करो, माँ प्रमद्ध है मतलब प्रमाद मत करो या आलस मत करो, लापरवाही मत करो, स्वाध्याय में या पढ़ाई में क्या मत करो, लापरवाही मत करो। सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्यान मतलब सत्य में, न नहीं, प्रमदितव्यम प्रमाद करना चाहिए, सत्य बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशलान मतलब कुशल रहने में या स्वयं की रक्षा करने में, न प्रमदितव्यम आलस नहीं करना चाहिए। भुत्ते न प्रमदितव्यम अर्थात ऐश्वर्यदायक कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, मतलब ऐश्वर्य या प्रसिद्धि किसी की बढ़े, धन संपत्ति किसी की बढ़े, तो ऐसा कार्य जब हो रहा हो तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन मतलब प्रवचन देने में या पढ़ाने में क्या नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए या लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मतलब स्वाध्याय और प्रवचन या शिक्षा देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं का, पितृ और पिता का, कार्यभ्याम कार्य में, न प्रमदितव्यम आलस नहीं करना चाहिए। जो देव कार्य है, पितृ कार्य है या पिता के जो कार्य हैं उनमें हमें आलस नहीं करना चाहिए या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मातृ देवो भव, माता देवता के समान हो, पितृदेवो भव पिता देवता के समान हो, आचार्य देवो भव आचार्य देवताओं के समान हो, और अतिथि देवो भव अतिथि देवता के समान होता है, मतलब हम सभी को किसके समान मानते हैं, देवता के समान मानते हैं या उन्हें उनकी तरह सेवा सत्कार करते हैं। यानी अनवध्यानि कर्माणि, यानी जो अनवध्यानि अर्थात प्रशंसात्मक कार्य, प्रशंसनीय कर्माणि कर्मों को, तानि उन, सेवितव्यानि करना चाहिए, मतलब जो प्रशंसनीय कार्य है उनको हमें करना चाहिए। नो इतराणि और अन्य को नहीं, मतलब जो प्रशंसनीय कार्य नहीं है, अच्छे कार्य नहीं है, वो नहीं करने चाहिए। यानी अस्माकम जो हमारे सुचरितानि अच्छे चरित्र या मतलब जो हमारा श्रेष्ठ आचरण है, तानि उन्हें, त्वयोपास्यानि, त्वयोपास्यानि मतलब तुम्हारे पास या तुम्हारे द्वारा अपनाना चाहिए। नो इतराणि अन्य को नहीं, अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो हमारा श्रेष्ठ आचरण है उनको हमारे द्वारा ही अपनाना चाहिए, दूसरे कार्यों को या दूसरे आचरण को नहीं अपनाना चाहिए। मतलब अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बुरा जो आचरण है वो हमें नहीं अपनाना चाहिए। श्रद्धया देयम श्रद्धा से दान देना चाहिए, अश्रद्धया अदेयम अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, मतलब किसी के मन में अगर श्रद्धा है तो ही हमें दान देना चाहिए वरना नहीं देना चाहिए। श्रियादेयम अर्थात ऐश्वर्य से देना चाहिए, मतलब जितना हमारे पास धन संपत्ति है उसके अनुसार देना चाहिए। हियादेयम, हिया मतलब लज्जा पूर्वक देना चाहिए, अर्थात शर्म होनी चाहिए थोड़ी देते वक्त, ये नहीं कि घमंड के रूप में कोई किसी को दान दिया जाए, नहीं, लज्जा होनी चाहिए अपने आंखों में। भियादेयम, भियादेयम मतलब पारलौकिक भय से देना चाहिए, पारलौकिक मतलब भगवान के भय होना चाहिए, भगवान का कि हम किस हिसाब से क्या दे रहे हैं। संविदा देयम, संविदा मतलब मित्र आदि जो हमारे
सगे संबंधी है या मित्र है, इन सबको भी, इनकी भी मदद करनी चाहिए। ऐसा आदेश है, यही आदेश है। ऐसा उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, ऐसा यही वेदोपनिषद, वेदों का रहस्य है या सार है, यही वेदों का सार है। एतत् अनुशासनम, और यही ईश्वर के वचन है या फिर अनुशासन है, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। एवं उपासितव्यम, ऐसी ही हमें उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो 15वां चैप्टर है वो भी समाप्त हुआ। वेदों का जो हम अर्थ कर रहे थे, इसमें क्या बातें बताई गई है वो सारी हमने पढ़ ली है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करवाना ही है। हमारा जो 10th क्लास का हमारी जो बुक है, 10th क्लास की सारे चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब एक एक के हम क्वेश्चन आंसर भी डालेंगे, वीडियो बनाऊंगा अब एक एक के, और प्ले लिस्ट में जैसे पहला चैप्टर है उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे सभी का। अब वीडियो आने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चैप्टर पूरे हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर बाकी रहे हैं। उनको सब पढ़ लोगे तो फिर हमारा ग्रामर का ही पोर्शन बचेगा। तो जो भी हमारा चल रहा है, संधि चल रही है, कारक चल रहा है, तो इन वीडियो को भी अच्छे से देखना है। मतलब हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा होना चाहिए या कवर होना चाहिए। अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट हमें अच्छा लाना है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।